हम चैप्टर कर रहे थे रैशनल नंबर, आपका चैप्टर फर्स्ट। उसमें कल मैंने आपको बताया था कि हाउ टू ऐड रैशनल नंबर, कैसे प्लस करना है, कैसे एलसीएम लेके क्या करना है। आज मैं उसके आगे आपको कराने वाली हूँ। जैसे कि आप देखिए, अगर आपके पास रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं, अब जैसे आपके पास x है 3/10, y है -5/10, z है 9/10। आपको पता है कि अगर काफ़ी सारे पॉजिटिव नंबर हैं और एक नेगेटिव आ गया तो वो नेगेटिव सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर रैशनल नंबर में भी सेम है, चाहे वो रैशनल नंबर नॉर्मल हो या अपॉन में हो। तो आपका चेंज क्या है कि जैसे आपका y -5/10 है तो ये आपका x और z से हमेशा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि x आपका पॉजिटिव है, z आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है, तो y विल ऑलवेज बी लेस देन x एंड y इज लेस देन z। दैट इज कि नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव। और अगर आपको देखना है कि चलो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव में तो रिलेशन बता दिया, अब आपको बताना है कि x और z में क्या रिलेशन है, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है। अगर देखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है डिनोमिनेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे अब इसके अंदर जैसे गिवन एग्जाम्पल में आपका डिनोमिनेटर है 10 10 10, सब कुछ सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद डिनोमिनेटर को थोड़ा सा साइड रखो। आपको सिर्फ क्या चीज़ चेक करनी है, न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर है जैसे हो गया 3 -5 और 9, तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद अगर न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा तो वो नंबर भी सबसे बड़ा होगा। जैसे कि इसके अंदर 3/10 -5/10 और 9/10 में डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा क्या चीज़ है, 9/10। तो आपका x y z में सबसे बड़ा है z, उसके बाद है 3/10, उसके बाद नेगेटिव जो सबसे छोटा है -5/10। तो इफ डिनोमिनेटर इज सेम, ग्रेटर द न्यूमरेटर, नंबर विल बी द ग्रेटर। अब मैं आपको बताती हूँ एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑर्डर्स चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन सिर्फ प्लस में, माइनस में नहीं, सिर्फ प्लस में। जैसे कि a/b प्लस c/d अगर आप करो, यानी कि जैसे -1/2 प्लस 3/5 करो, या फिर c/d प्लस a/b करो, आप दो जैसे 3/5 प्लस -5/1/2, आपका आंसर विल बी द सेम। इसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट यू कैन चेंज द इंटरचेंज द ऑर्डर एंड देन स्टिल गेट द सेम आंसर। अब आया सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि एसोसिएट करना। जैसे कि आपके पास अब तीन चीज़ें हैं, a/b, c/d, e/f। एसोसिएट प्रॉपर्टी में क्या है कि आप किन्हीं दो को एसोसिएट करके उसका आंसर निकाल के तीसरे के साथ एसोसिएट कर दो, यानी कि जोड़ दो। जैसे कि अब इसके अंदर आपके पास तीन है, जैसे मैंने आपको बताया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, a/b प्लस c/d, इन दोनों को अलग से करो, जो इसका रिजल्टिंग आंसर आएगा उसको e/f से प्लस करके जो आंसर आएगा वही सेम आंसर आएगा। अगर आप इन दोनों को, लास्ट के दो को एसोसिएट करके आंसर निकालोगे और उसके आंसर से a/b को प्लस करोगे, यानी कि ऐसे a/b को अलग से रख दिया, c/d प्लस e/f किया, उन दोनों का आंसर निकाला, उसके आंसर से इसको प्लस कर दिया। चाहे आप ग्रुप इन दोनों का बनाओ, तीसरे के साथ प्लस कर दो उसका आंसर, या फिर ग्रुप बनाओ लास्ट का और उसके साथ प्लस कर दो, तो आपका आंसर आएगा सेम। अब आता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यानी कि अगर आप किसी चीज़ में जीरो ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा सेम। यानी कि अगर आपके पास 5 पेन्स हैं, अगर आप कहो कि उसमें मैंने 0 पेन और ऐड कर दिए तो आपका 5 पेन तो 5 ही रहेंगे। इसी तरीके से a/b आपके पास अगर कुछ रैशनल नंबर है, क्योंकि हम यहाँ रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अगर आप कुछ 0 ऐड करते हो तो आपका रिजल्टिंग आंसर भी क्या आएगा, सेम, a/b। इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब एडिटिव इनवर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? अगर आपके पास a/b है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a/b, यानी कि आपका साइन चेंज होगा। अगर आपके पास -c/d आपके पास एक नंबर, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, प्लस का c/d। ऐसे ही अगर इसके अंदर प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी ये चीज़ है, अगर कोई नंबर है उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ आप उसको प्लस कर देते हो, ध्यान रखना मैं कह रही हूँ प्लस, तो आपका आंसर आएगा 0, माइनस नहीं प्लस। यानी कि आपके पास a/b है, उसके एडिटिव इनवर्स से अगर आप उसको प्लस कर दोगे, यानी कि a/b प्लस माइनस a/b, तो आपका आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, a/b माइनस a/b 0। ओके, अब आपके पास आता है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब, जैसे आपको बताया था x प्लस 0
इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स, आपका आंसर एक्स ही आता है, राइट। लेकिन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, अगर आप x में से 0 माइनस करोगे आपका आंसर आएगा x, लेकिन अगर 0 में से माइनस x करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस x, तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ 0 स्टेट्स कि x माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस एक्स, यानी कि जैसे a आप रैशनल नंबर पढ़ा रहे हो तो रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग a बाय बी माइनस 0 इज इक्वल टू a बाय बी, उसमें से कुछ माइनस नहीं हो, लेकिन 0 माइनस a बाय बी विल इक्वल टू माइनस a बाय बी। कैसे? मैं एलसीएम लेके भी आपको बता सकती हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम b से इसको डिवाइड किया तो b आया, तो 0 इंटू बी माइनस a इंटू 1, आपका क्या आंसर आया? 0 इंटू बी 0 माइनस a बाय बी, आपका आंसर क्या आया? माइनस a बाय बी आया आपका। तो क्या चीज़ हमारी a बाय बी माइनस 0 या 0 माइनस a बाय बी एक जैसा आया? नो, हमारा दोनों चीज़ें क्या आई? अलग। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ 0 स्टेट्स कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। अब बारी आई मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, तो a बाय बी इंटू सी बाय डी है, तो आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू सी, ये जो डॉट देख रहे हो ये चीज़ क्या है? मल्टीप्लाई। आप बड़ी क्लास में जाते जाओगे तो ये जो वेरिएबल्स के बीच में आपको ये a मल्टीप्लाई b ऐसे लिखने की बजाय a इंटू बी इस तरीके से आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इस डॉट का मतलब होता है डेसिमल नहीं, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो आपका इसका क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? सीधा का सीधा, जैसे प्लस में और माइनस में एलसीएम वगैरह लेना है, इसके अंदर बिल्कुल नहीं लेना, इसके अंदर सीधा क्या करना है? a इंटू सी डिवाइड में b इंटू डी, न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है, ये 2/5 इंटू 4/3, 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, ओके। अब एक चीज़ आपको क्या देखिए, रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हमेशा रैशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर को प्लस करोगे रैशनल नंबर से तो भी आपका रैशनल नंबर आएगा, माइनस करोगे तब भी, डिवाइड करोगे तब भी। अब आया मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे मैंने बताया था, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी का मतलब बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर इधर से उधर करना। प्लस में इधर से उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में फ़र्क पड़ता है, इसलिए माइनस में कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी कहाँ होल्ड करती है? प्लस में और एक मल्टीप्लाई में सिर्फ। तो कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में क्या कहते हैं? a बाय बी इंटू सी बाई डी करोगे तो क्या आएगा? a इंटू सी बी इंटू डी, चाहे आप c इंटू डी और इंटू a बाय बी करो। क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? देखो जैसे एग्जाम्पल, -3/7 इंटू 1/8 क्या आंसर आएगा? -3 इंटू 1 -3 और 7 इंटू 8, और सेम चीज़ यहाँ पे करोगे 1/8 इंटू -3/7, सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा सेम। इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने वो क्या था? 3 का ग्रुप है, तो आप क्या करोगे? पहले 2 के ग्रुप बना लिए, तीसरे का यहाँ डाल दिया, यानी कि पहले 2 को सॉल्व किया, उसके तीसरे से उसको सॉल्व कर दिया, या फिर पहले का आंसर अलग करा और दूसरे और तीसरे का ग्रुप बना के सॉल्व किया। मल्टीप्लिकेशन में कैसे? सीधा सीधा, और जो आंसर आया उसको ऐसे, जैसे कि मैंने अब एग्जांपल ले रखा है, ये इसका सॉल्यूशन मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये 2/9 इंटू 1/-2 इंटू 6/5, पहले मैंने इसका ग्रुप बना के सॉल्व किया, आपका आंसर आया सेम। चाहे आप इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, एंड में आप इसको काटो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, या फिर इसको साथ साथ ही, जैसे 2/-18 6/5 इसको काट दिया, 6 और 18 इसको 3 से, और ये आपका आंसर आ गया। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर माइनस डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? अगर आपको क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में माइनस आता है, यू हैव टू राइट आंसर के अंदर न्यूमरेटर में। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस यहाँ पे था, माइनस यहाँ पे आया, लेकिन आंसर मैंने कहाँ कर दिया? ऊपर। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है तो आपका माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस। सेम चीज़ को जैसे मैंने इसके अंदर एसोसिएटिव में 2 का ग्रुप बनाया, तीसरे से कर दिया, मतलब जैसे लास्ट 2 का ग्रुप बना के पहले से करो, कैसे? 2/9 अलग, 1/-2 इंटू 6/5, तो आपका आंसर क्या है? माइनस मैंने ऊपर ले गई, -6/10। अब इसको मैंने सीधा सीधा सॉल्व कर दिया, या फिर आप इसको साथ साथ काट दो। ये ध्यान रखना, इंटू -6 है, -6 को अलग से रखना, माइनस पूरे क्वेश्चन में एक बार है तो एक बार तो माइनस ही आएगा। 2/9 6 से काटा 3, तो ये आपका आंसर आ गया सेम। हर तरह से आपका आंसर आएगा सेम। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 आपको बताती हूँ। जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 किया था कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से ऐड करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा।
ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में ये आता है 1 से। अगर 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा सेम, जैसे 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, आपका आंसर कभी चेंज नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में 1 इज़ द थिंग जो आपके आंसर को चेंज नहीं करता, यानी a इंटू 1 तो a माइनस a इंटू 1 माइनस a। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो क्या कहती है कि अगर आप ज़ीरो से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आएगा 0। याद रखना, मल्टीप्लाई में 0, डिवाइड का भी बता नहीं रही हूँ, डिवाइड में 0 से कभी डिवाइड नहीं करते, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। आपका काम क्या है, सिर्फ आपको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0, लेकिन प्लस में 0 आपका आंसर सेम देता है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में 1 आपका आंसर सेम देता है, ठीक है। अब मेन चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सबसे मेन है। अब जैसे आपके पास है a बाई बी आपको दे रखा है मल्टीप्लाई में, लेकिन अंदर आपको 2 चीज़ें दे दी प्लस में। ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, अगर ये ब्रैकेट ना हुआ तो a बाई बी इंटू सी बाई डी अलग से हो जाएगा और प्लस अलग से, पर हमने वो नहीं देखना। हमने क्या करना है, a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ ब्रैकेट में, या तो हम इसको सॉल्व करके इसके आंसर से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है। क्वेश्चन में मेंशन होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करो, तो उससे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। तो बांटेंगे कैसे, मल्टीप्लिकेशन को बांटना। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ए बाई बी को आप इसके साथ लेके जाओगे सी बाई डी से, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही बीच में, और ए बाई बी को किसके साथ ले जाओगे, ई बाई एफ से। तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी, बीच में प्लस है तो प्लस, ए बाई बी इंटू ई बाई एफ, ये आ गया आपका। सेम चीज़ माइनस में होती है, अगर बीच में माइनस हो, ब्रैकेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ब्रैकेट ना हुआ है तो ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होकर रह जाएगा। ब्रैकेट क्या करता है, ब्रैकेट खुलते ही उसको सबसे बांट देता है। तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी, बीच में माइनस है तो माइनस, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई के केस में ऐसे नहीं होगा, मल्टीप्लाई के केस में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे नहीं करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ प्लस और माइनस के केस में मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। अब रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो नंबर, मतलब रेसिप्रोकल तो आपको पता ही है, अगर ए बाई बी आपका नंबर उसका रेसिप्रोकल है बी बाई, तो इसको रेसिप्रोकल, अगर उस रेसिप्रोकल से ही एक नंबर के उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। कैसे, ए बाई बी को मल्टीप्लाई करोगे उसी के रेसिप्रोकल से, यानी कि बी बाई ए, तो आपका आंसर ए से ए, बी से बी कट जाएगा, आपका आ गया 1। एग्जाम्पल, -5/8 का रेसिप्रोकल 8/-5, 8 से 8 गया, -5 से -5 गया, आपका आंसर आया 1 ऑलवेज, ओके। अब मैंने एक एग्जाम्पल और आपको कराया था, उसके बाद ये आपका होमवर्क था। एग्जाम्पल आपका क्या कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर, इसके सॉल्यूशन के नंबर से हम क्या चीज़ ऐड करें जो आपका आंसर है 1। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 1/2 + 1/3 - 1/5 का आंसर पहले आपने अलग से निकाल लेना है, वही सेम एलसीएम लेके, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। उसके बाद हम कहते हैं क्या हम ऐड करें जो आपका आंसर है 1। आंसर है 1 यानी कि इक्वल टू 1, किस चीज़ में, इसके आंसर से, यानी कि हम सोच लेते हैं कि हमने x को ऐड किया इसके साथ कि हमारा आंसर आया 1, तो 1/2 + 1/3 - 1/5 प्लस x जो हमने मान लिया इज इक्वल टू 1। हमने इसको सॉल्व किया 19/30 प्लस x इज इक्वल टू 1। अब हमारा काम क्या है, आपको पता है कि इक्वल टू में जब आपका यहाँ पे प्लस का होता है तो यहाँ जाके माइनस हो जाता है, माइनस का होता है तो यहाँ जाके प्लस का हो जाता है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अभी यहाँ पे ये आपका x प्लस का है, इसको अकेले रहने दो, इक्वल टू 1 यहाँ पे 1 को अकेले रहने दो, 19/30 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद सेम 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1 ही होगा, एलसीएम लेके माइनस करोगे, सब करोगे, ये आ गई 11/30। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन के उसके अंदर हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, 11/30 कि हमारा आंसर आएगा 1। तो हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है ये, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड